हेलो हाय नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता, आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लाया हूं एक बहुत ही शानदार सी मोटिवेशनल सी कहानी आपके लिए। दोस्तों इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी कहानियां इंसान का जीवन बदल देती हैं। मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूं। और एक बात और, आप कौन से शहर से हैं इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। आप कौन से शहर से हमारी ये कहानी देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस छोटी सी कहानी की। दोस्तों एक क्षितिज नाम का लड़का था जो कि पढ़ाई से हमेशा बचता रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके घर में एक बहुत ही शानदार सी मूर्ति रखी हुई थी जो कि एक गलती की वजह से उससे टूट जाती है। उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और बोलती है ये पैसे लो और बाजार से जाओ, एक अच्छी सी सुंदर सी मूर्ति इसी तरह की खरीद कर लाओ। उसे बहुत खुशी होती है कि चलो पढ़ाई से कुछ समय के लिए छुटकारा मिला, अब मैं बाजार जाऊँगा, थोड़ा सा घूमूंगा। और वह घर से निकल पड़ता है बाजार की ओर एक अच्छी सी मूर्ति खरीदने के लिए। वह कई दुकानें जाता है और देखता है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी मूर्ति नहीं दिखती है। कोई मूर्ति की डिज़ाइन सही नहीं थी, किसी मूर्ति का वजन सही नहीं था, किसी मूर्ति का रंग रूप सही नहीं था। इसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो गया। देखते देखते उसके मन मुताबिक कोई भी मूर्ति दिखाई नहीं दी और वह मायूस होकर घर की ओर निकलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक दुकान में बहुत ही आकर्षक सुंदर सी मूर्ति रखी हुई थी। वह उस दुकान की ओर जाता है, दुकान मालिक से बात करता है और बोलता है मुझे ये मूर्ति चाहिए। और वह उस मूर्ति को खरीदता है और घर वापस लेकर चला जाता है। अपनी माँ को दिखाता है, माँ बहुत खुश होती है और वह लड़का उस मूर्ति को अपने बिस्तर के जस्ट बगल में ही रखता है, क्योंकि उसे काफ़ी पसंद थी यह मूर्ति। रात को जब वह सोता है उसे एक सपना आता है। वह देखता है कि वह मूर्ति उससे बात कर रही है और वह उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है मैं पहले ऐसा नहीं था। तुम्हें पता है पहले मैं कैसा था। तब वो क्षितिज बोलता है कि तुम ही बताओ तुम कैसे थे पहले, मुझे नहीं पता है। तब वह मूर्ति बोलती है कि मैं पहले एक साधारण सी मिट्टी था, खेत में पड़ा रहता था। एक समय की बात है, एक कुम्हार आया और मुझे उठाकर अपने घर ले गया, मुझ पर पानी डाला और हाथ और पैरों से मुझे कुचलने लगा। मैंने मना किया, मुझे दर्द हो रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने दो, लेकिन वह नहीं माना। और कुछ देर बाद जब वह बंद किया मुझे हाथों पैरों से कुचलना, तो मुझे लगा कि अब जो होना था वो हो गया, अब मैं काफ़ी अच्छा हूँ पहले से। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद वह मुझे उठाकर एक चरखे के ऊपर पटक दिया, जो कि चरखा बहुत तेज़ी से घूम रहा था। मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने आज तक इतने चक्कर नहीं खाए हैं जितने कि मैंने उस चरखे के ऊपर खाए हैं। और वह मुझे अपने हाथों से रूप देने लगा, आकार देने लगा। मैंने मना किया कि मुझे रहम करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वह नहीं माना, अपना काम करता रहा और बोला शांत हो जाओ, मुझे अपना काम करने दो। और मुझे एक मूर्ति का रूप उसने दिया। जब उसने मुझे मूर्ति का रूप दिया मुझे लगा अब मैं सही हूँ, पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ, चलो कम से कम बेहतर है। मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब मुझे मूर्ति का रूप दे दिया। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात मुझे अभी और कष्ट झेलने थे। उसने मुझे अगले ही दिन एक भभकती हुई आग में डाल दिया और इतनी तेजी आग से मुझे लगा कि मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। और मेरा शरीर पूरा जल रहा था, इतना जल रहा था कि मुझे लगा मेरा जीवन समाप्त हो गया। तभी जब 2 से 3 दिनों के बाद मुझे उस भट्ठी से उसने निकाला, अब मैंने देखा कि मैं एकदम लाल कलर का पड़ गया हूँ और पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकत मुझ में आ गई है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया हूँ मैं। और वह कुम्हार भी काफ़ी खुश हुआ, मेरी ताकत को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उस कुम्हार ने भी मुझे चेक किया, अब उसने देखा कि मैं काफ़ी मजबूत हो गया हूँ, अब मैं बहुत ही शक्तिशाली अपने आप में दिख रहा था। अब उसने अगला काम जो मुझ पर किया, मुझ पर उसने रंग किया, पेंट किया और भी आकर्षक और भी सुंदर बनाया। अब मेरी कीमत बढ़ चुकी थी, अब मैं बहुत ही मूल्यवान हो चुका था। मैं पहले मिट्टी था, अब एक मूर्ति हूँ, बहुत ही आकर्षक। और मेरे जीवन में इतने सारे जो कष्ट झेले हैं, अब मुझे लग रहा था कि ये कष्ट मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। अब मैं अपने जीवन में जो कुछ कर गया हूँ इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब लोग मुझे पसंद करने लगे, लोग मुझे देखने लगे और आप आए, आप मुझे पसंद किए और अपने घर लेकर आए। तो मैं आपको यही सीख देना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में जितने भी कष्ट झेले हैं वो सिर्फ मेहनत की बदौलत झेले हैं। अब इस बात से क्षितिज पूरी तरह से समझ चुका था कि मेहनत करनी ही चाहिए, जीवन में मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जैसे कि वह क्षितिज जो था, अब वह पढ़ाई से डरने के बजाय काफ़ी मेहनत करने लगा और उसने बेहतर अंक हासिल किए। इसी तरह इस छोटी सी कहानी से हमें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में हमें निरंतर मेहनत करनी चाहिए। अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो निरंतर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अटूट मेहनत करनी पड़ेगी, चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। जब भी चुनौतियों से लड़ें, घबराएं नहीं, उससे जीत कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। दोस्तों यह कहानी
अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से शहर से हैं। और दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को आप अपने दोस्तों, आप अपने करीबियों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस बुरे वक्त में, आज के इस बुरे दौर में, अगर आपका कोई अपना अगर नेगेटिव है, उसे पॉजिटिव सोच देना है, तो उसे कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे जिससे उसका मानसिक तनाव भी कम होगा और वो कुछ अच्छी सोच और अच्छी सीख की बदौलत जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चाहने वालों का। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे और भी वीडियो इसी चैनल में देख सकते हैं। ढेरों सारी मोटिवेशनल कहानियाँ हैं। मेरा ऐसा उद्देश्य है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच पैदा होनी चाहिए, और आपकी यह सकारात्मक सोच मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक होती है कि मैं आप सभी लोगों को इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से पॉजिटिव बनाने की जो कोशिश है मेरी, वह कामयाब हो जाएगी। दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में सकारात्मक रहिए। आपके काम होंगे, अवश्य होंगे, बस उसमें मेहनत करते रहिए, उसकी प्लानिंग करते रहिए और उसके अनुसार आप अपने काम को दिशा देते रहिए, गति देते रहिए। जीवन में अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।